नम पहाड़ो दिवस निसी धन तुम्हारा कपाट लोचन निज पद जंतिता जही प्राण कहीं वाटे। सर्वप्रथम अस्मदीय गुरुपाद पद्म नित्यनिला प्रष्टंग विष्णुपाद अष्टतर शतस्त्री श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत शिला 52 गोस्वामी महाराज जी के श्री चरण कमल में अनंत अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम निवेदन करता हूँ। तदनंतर शिक्षा गुरुपाद पद्म नित्यनिला प्रष्टंग विष्णुपाद अष्टतर शतस्त्री श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत शिला नारायण गोस्वामी महाराज जी के श्री चरण कमल में अनंत अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम निवेदन करता हूँ। राम कथा रसिक परम प्रेमी सभी भक्तजनों के चरणों में दंडवत प्रणाम निवेदन करता हूँ। कवि कुल चूड़ामणि राम गुण गाथा राम यश गाथा कीर्तन करने वाले तुलसीदास जी के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करता हूँ। श्री श्री हनुमान जी के भावमयी उपस्थिति में हम सभी लोग राम कथा का रस आस्वादन कर रहे हैं। हनुमान जी सीता जी की खोज करके आए और राम जी बड़े खुश हुए। और सबसे पहले राम जी ने जानकी जी के संबंध में पूछा कि मेरे विरह में मेरे पिताजी दशरथ प्राण छोड़ दिया, कितना प्रेम था, लेकिन सीता जी कैसे जी रही है राम के बिना। अभी तक जानकी जी जीवित है। तो हनुमान जी ने कहा कि वो तो मरना चाहती है लेकिन मर नहीं पा रही हैं। क्यों? कि नाम पहाड़ो दिवस निसी धन तुम्हारे कपाल लोचना निज पद जंतिता जाहि प्राण कहीं बार। प्राण निकल करके आना चाहता है लेकिन तुम्हारा ध्यान राम जी का ध्यान रूपी कपाट लग जाता है। कपाट बोले तो दरवाजे, और दरवाजे में क्या है, कैसे ध्यान लगा हुआ है? बोले दिवस निशी, दिन और रात ये तुम्हारा ध्यान में मग्न है। फिर भी इस कपाट को तोड़ करके जानकी जी का प्राण निकालना चाहता है, लेकिन उस कपाट में बहुत बड़ा एक ताला लगा हुआ है। अब कैसे तोड़ करके आएंगे? एक तो ऊपर से कपाट है,
सशक्त, और ऊपर से ताला है। ताला क्या है कि लोचन निज पद जंत्रिता जाही प्राण कहीं बाट। जंत्रितः लोचन निज पद जंत्रितः, ध्यान करते करते उनकी आंख बंद हो जाता है और प्राण जाए तो कहां से जाए, जाने का कोई रास्ता ही नहीं है। लेकिन आपके विरह में जानकी जी दिन रात रोती हैं, बिलखती हैं, चीखती हैं। राम 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 राम, सारा दिन रात राम 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 राम। चलत मोही चूड़ामणि दीना, रघुपति हृदय लाई सोई लीनी। आपके लिए उपहार दिया, जैसे आपने दिया मुद्रिका, ऐसे सीता जी आपको संतोष देने के लिए चूड़ामणि दी। नाथ युगल लोचन भरी भारी, बचन कहे कछु जनक कुमारी। राम पूरा बोल नहीं पाती है, रा बोलते ही उनका लोचन भर आता है, आंख भर आता है, क्योंकि राम का विरह सहन नहीं होता। युगायितम निवेशेन चक्षुषा प्रावृषायितम, सुन्नायितम जगत सर्वं, सुन्नायितम जगत सर्वं, गोविंद विरहेण में। श्री चैतन्य महाप्रभु राधा जी के भाव में कैसे भगवान कृष्ण को ढूंढ रहे हैं कि युगायितम निवेशेन, हे प्यारे तुम्हारे बिना एक क्षण, एक लब, एक घड़ी, आधी घड़ी, ऐसा लगता है तुम्हारे बिना कितने युग, युगांतर, कल्पांतर बीत गया हो। इसी बात को ब्रज की गोपियां कह रही हैं। त्रुटि युगायते त्वाम परिषता, कुटिल कुंतलं ते मुखं च ते, जडौ दीक्षता पक्षकृदृशा, अटति जद भावा नन्निकाननम, त्रुटि युगायते त्वाम परिषता। ब्रज की गोपियां कह रही हैं, हे प्यारे तुम जब वन में जाते हो, जंगल में गाय चराने के लिए, और एक क्षण, एक निमेष, एक त्रुटि, अदर्शनात्, अदर्शन, दर्शन ना होने से ऐसा लगते हैं युगायितम, कितने युग बीत गए। ऐसी राधा जी राम जी के बिना एक क्षण मानो कितना युग के बराबर लगता है। सुनी सीता दुख प्रभु सुख आयना, भरी आए जली, भरी आई
जली राजीव नयना। राजीव लोचन के लोचन भर आए, आंख डबडब आ गया, टप 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 आंसू पड़ता रहे। बचन काय मन मम गति जाही, सपने हूँ बुझियो विपत्ति की ताई। जो काय मन बाक से मेरे समर्पित कर दिया और आज विपत्ति में है और मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा हूं। हमें तो ऐसा लग रहा है कि हम बड़े विपत्ति में हैं। अरे भाई, हमारा विपत्ति कुछ भी नहीं है। लोग बोलते हैं ना, सारा दिन मंदिर में जाके बैठती हूँ, हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाती हूँ, केले की जड़ में पानी चढ़ाती हूँ, शंकर जी को अभिषेक करता हूँ, ना जानी क्या क्या करते हैं हमारे परिवार के लोग, फिर भी दुख है। क्यों? तो दुख को दूर करने के लिए भगवान का भजन मत करो, भगवान का भजन करो भगवान को खुश करने के लिए। फिर व्यापार हो गया ना। भजन किया, भगवान को नौकर बना लिया, तुमको खिला रहा हूं तो घर का काम कर दे, भोग लगाया ऐसे लगाया, घर का काम कर दे, तो हम भगवान को नौकर बना लिया। ऐसा नहीं, भगवान की सेवा करो, पूजा करो, पाठ करो, आरती उतारो, लेकिन बदले में कुछ नहीं मांगना। न धनम न जनम न सुंदरीम वा जगदीश कामये, मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद भक्ति रहित कितई। कुछ भी नहीं चाहिए, न धनम न जनम न सुंदरीम कवितम व जगदीश कामये। तो क्या चाहिए कि मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद भक्ति रहित कितई। जन्मा जन्मांतर आपके इसी चरण में हमें रति हो जाए। धर्म न अर्थ न काम रुचि, धर्म न अर्थ न काम रुचि, गति ना चाहूं निरीवा। जन्म जन्म राम पदे रति। बड़ा ध्यान से सुनिए, जन्म जन्म राम पदे रति यहो वरदानिया। ये चार पुरुषार्थ नहीं चाहिए, धर्म अर्थ काम मोक्ष। मोक्ष मतलब मुक्ति नहीं चाहिए, मुक्ति बड़ा दुर्लभ है। कहता मुक्ति नहीं चाहिए, मुक्ति नोन सी खरी लगी। भगवान जी कहते हैं, शालक को साष्टी सारूप्य समिकत्वम दीयमानम न गृह्णन्ति बिना मत सेवनम जनाहा। मेरा भक्त तो मुक्ति मांगता ही नहीं, वो कहते हैं आपकी सेवा दे दो और कुछ नहीं चाहिए। हमें प्रेमानंद नहीं चाहिए, हमें सेवानंद चाहिए। आपकी सेवा करो, सेवा में जो आनंद है वो ब्रह्मानंद में नहीं है। इसलिए विपत्ति क्या है? भगवान की सेवा से दूर हो जाना, ये है विपत्ति। विपत्ति नैव विपत्ति, विपत्ति नैव विपत्ति, संपत्ति नैव संपत्ति, विपत्ति विस्मरणम विष्णु संपद नारायण स्मिता। वो विपत्ति विपत्ति नहीं है, वो संपत्ति संपत्ति नहीं है।
यदि आप भगवान को भूल गए सबसे बड़ी विपत्ति, और भगवान को याद किया आपने सबसे बड़ी संपत्ति। यही असली संपत्ति है, भगवान को स्मरण करना। कि सुख के माते शिल परो, सुख के माते शिल परो, जो हरि हृदय से जाए, बलिहारी वह दुखी, बलिहारी वह दुखी, जो पल पल नाम रटाए। ऐसा सुख हमें नहीं चाहिए, सुख के माथे पत्थर पड़े कि संपत्ति पाने के बाद हम भगवान को भूल जाएं। इसलिए हमारे गोस्वामी लोग कह रहे हैं कि 4 मुख वाले ब्रह्मा जी का पद नहीं चाहिए और किसी को दे दो। कीट जन्म हो यथा तुआ दास, चतुर्मुख ब्रह्मा जन्म में नहीं मोरास। ये 4 सिर वाले ब्रह्मा जी का ये शरीर नहीं चाहिए। कीड़े के शरीर में हमें जन्म दे दो, लेकिन हम आपकी याद करते रहे। तो असली संपत्ति क्या है कि कहो हनुमंत, कहो हनुमंत, विपति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन, जब तब सुमिरन भजना न हो। कहो हनुमंत, हनुमान जी कह रहे हैं जब तक साधन भजन नहीं हो रहा है तब तक समझो तुम बहुत बड़ी विपत्ति के अंदर हो। बोलो जय श्री राम। हम सोच रहे हैं कि हमारे पास बहुत बड़ा बंगला है, गाड़ी है, 4 बेटे आज्ञाकारी हैं, हाँ, मान सम्मान पूजा प्रतिष्ठा है, बैंक बैलेंस है, तो हम बड़े खुश हैं, संपत्ति में है। नहीं, ये सब कुछ होने के बाद यदि भगवान का स्मरण नहीं है तो आप दुख में हो। कुंती माता से कहा कि बुआ जी क्या चाहिए? केशव ने पूछा तो उन्होंने क्या कहा, क्या मांगा? माता कुंती भगवान के सामने ऐसे झोली फैला दिया और कहते हैं कि यदि आप देना चाहते हैं तो मेरी झोली में विपत्ति का दान दे दो। अरे बुआ जी तू कहां मांग रही है? विपत्ति भला कोई मांगता है? वो तो बिन मांगे आ जाता है। बोले केशव जब तक विपत्तियां थी तुम हमारे साथ थे, आज विपत्ति चले गए, मेरे बेटा युधिष्ठिर सम्राट बन गया और आज तुम छोड़ के जा रहे हो। ऐसे संपत्ति हमें नहीं चाहिए। इसलिए कहो हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन ना हो। असली संपत्ति यही है। सीता जी दीन रात राम 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 राम। सीता जी के आंखों में कौन बैठे हैं? राम जी बैठे हैं। तन में कौन है? राम जी है। मन में कौन है? राम जी है। रमयते योगस्मिन हृदय इति राम। रमुक क्रियाम धातु से राम शब्द बना हुआ है। हम लोग राम नाम का जाप ठीक से कर नहीं पाते हैं, इसलिए आनंद का ही अनुभव नहीं कर पाते। राम का मतलब आनंद ही देना है।